About the chapter 2 of what democracy and why democracy. So in this connection, this is the part 6 video. पिछले वीडियो में हमने ये देखा था what are the arguments for the democracy. डेमोक्रेसी के लिए क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, ये हमने डिस्कस किया. उसके 3 पार्ट्स भी हमने डिस्कस किए. बट पार्ट 6 इस वीडियो में हम ये देखेंगे द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी की एक ब्रॉड मीनिंग देखते हैं क्या होती है. क्या डेमोक्रेसी, क्या एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या पूरे वर्ल्ड में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं क्या वे गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैं? नहीं है. अभी तक अगर देखा जाए आइडियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कोई नहीं है. बट वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर, वी आर डिस्कसिंग हियर द गुड डेमोक्रेसी एंड मिनिमम लेवल ऑफ डेमोक्रेसी. कौन मिनिमम लेवल तक डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहा है, उसके प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है. जैसे इंडिया आता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में, ज़्यादातर लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है. ऐसा क्यों है? जैसे इंडिया में है जो है, तो यू कांट से द मेजॉरिटी इज़ अलाउड टू ओनली टेक टू डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल्स. तो मेजॉरिटी है वो डिसीजंस ले रही है लोगों के बेसिस पे. क्यों ले रही है? क्योंकि सारे लोगों को एक जगह एक साथ बुला के डिसीजन भी तो नहीं लिया जा सकता. अगर भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है तो क्या हम 130 करोड़ लोगों को एक साथ बैठा के हम डिसीजन ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं. सो वाई वी आर अडॉप्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. सो वी रीड दिस. Number 1 point says the modern democracy have a such large number of citizens like in India, China, 140 crore peoples, 130 crore peoples, 100 crore peoples. It is not possible to all to sit together and take decisions collectively. अगर उनको हम एक जगह बैठा के, पहले तो इतनी बड़ी जगह नहीं है, दूसरी अगर जगह मिल भी जाए तो क्या हम सबकी बातों को सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते हैं. इसलिए हमने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का कंसेप्ट अडॉप्ट किया, जिसमें हम एवरी 10,000 पीपल्स पे या 10 लाख पीपल से हमें MP MLAs को बनाया. वो MP MLAs उनको वो लोग वोट देते हैं, वो विन करते हैं इलेक्शंस को, पार्लियामेंट्स में बैठते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बैठते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को रेज करते हैं, गवर्नमेंट उनकी प्रॉब्लम्स को सुनती है और उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट्स करती है, जिसके थ्रू बजट पास होता है, मनी एलोकेट की जाती है. सो दीज आर द प्रोसेस टू रिजॉल्व. सेकेंड पॉइंट्स यू कैन से दैट इवन इफ इट इज़ पॉसिबल, अगर मान लो ये पॉसिबल भी हो जाए, द सिटीजन्स डू नॉट हैव टाइम, तो सारे लोगों को एक साथ एक जगह पे बुलाना ये संभव भी नहीं है और उनके पास भी टाइम नहीं है. सिटीजन्स डू नॉट हैव टाइम एंड डिज़ायर्स एंड स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल डिसीजंस. अभी हम लोग कॉमन सिचुएशंस में देखते हैं ना कि अगर इलेक्शंस हो तो बहुत सारे लोगों को इलेक्शन से मतलब नहीं होता है. कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो किस लिए इन्वॉल्व होते हैं वो वही जानते हैं. ठीक है, तो कुछ लोग इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं लेते. जो एजुकेटेड क्लास है, ऑफिसर्स टाइप क्लास है, क्लास 1, 2 and 3 यू कैन से दैट जिट्स, वो तो वोट देने ही जाना ही नहीं चाहते हैं. सो दीज आर द वेरी बिग चैलेंजेस टूवर्ड्स द डेमोक्रेसी. बहुत समस्याएं हैं, उनका निदान कैसे किया जाए, दैट्स अ बिग चैलेंज. इट्स सो यू कैन से दैट्स द ऑर्गेनाइजेशनल डेमोक्रेसी का हमने कंसेप्ट लाया. क्या डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल में ही है, गवर्नमेंट ही अडॉप्ट होगी? क्या डेमोक्रेसी को किसी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में नहीं कर सकते, जैसे डेमोक्रेटिक क्लासरूम्स हैं? उंगली का सही इस्तेमाल करें. सब्सक्राइब दबाकर बेल आइकन दबाना ना भूलें. किसी डेमोक्रेटिक क्लासरूम का अगर हम एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे बच्चे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं लेकिन टीचर्स जो है केवल पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को परमिशन नहीं है उसमें क्वेश्चन पूछने की. वेदर इट इज़ कॉल्ड एज अ डेमोक्रेटिक क्लासरूम? क्या हम इसको डेमोक्रेटिक क्लासरूम कहेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि जब बच्चों को क्वेश्चन पूछने की इजाज़त नहीं है तो वो डेमोक्रेटिक क्लासरूम नहीं है. तो डेली लाइफ में हम देखते हैं कि देयर इज़ अ मोनोलॉगस मोनोटॉमी. रिजल्ट्स टीचर ही केवल बोल रहा है या कभी बच्चे ही केवल बोल रहे हैं. देयर इज़ नो एनी कन्वर्सेशन बिटवीन नेम एंड टीचर एंड द स्टूडेंट्स कैन नॉट आस्क एनी type of the questions which is you can say that out of the topics या concerned to the topics or related to the topics. So this is not a democratic classroom. Same like in a democratic families. कुछ families में होते हैं कि जो leaders हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फादर है, वही बेस्ट डिसीजंस ले रहे हैं. there is no any discussion between the families members. there is no any role of the family members. बच्चों का, वाइफ का, उनके मदर्स का कोई रोल नहीं है. पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ में केवल पेरेंट्स मीन्स फादर और ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी उसके यही डिसीजंस ले रहे हैं. सो दिस इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक फैमिली. डेमोक्रेटिक एसोसिएशंस होना चाहिए. लेबर एसोसिएशन है, टीचर्स एसोसिएशन है, डॉक्टर्स एसोसिएशन हैं, और उसमें मान लो कोई भी एक हेड बन के बैठा हुआ है, वो उनके इंटरेस्ट की बात नहीं करता है,
उनके बारे में नहीं सोचता है. सो वी कांट से दैट दिस इज द डेमोक्रेटिक एसोसिएशंस. डेमोक्रेटिक एसोसिएशंस तो तब होगा, डेमोक्रेटिक क्लासरूम तब होगा, डेमोक्रेटिक फैमिली तब होगी जब सबको बराबर बोलने का अधिकार होगा. हर लास्ट बॉटम ऑफ द पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टेकिंग द डिसीजंस. Is it? So democracy is the principle which can be applied to any sphere of the life. वो लाइफ के किसी भी चरण में अप्लाई होना चाहिए. अगर ऐसा हो रहा है सो दैट्स कॉल्ड एज ए स्ट्रिक्ट एंड स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी. अदरवाइज दिस डेमोक्रेसी इज null and void, ineffective. Someone has said true democracy will come to this country only when no one goes hungry to bed. Is it? ट्रू डेमोक्रेसी उसी दिन मानी जाएगी किसी भी कंट्री में जब कोई भी आदमी भूखा नहीं सोएगा. इज इट? यू नो, इन डेमोक्रेसी एवरी पीपल्स हैव ए इम्पोर्टेंट रोल्स. हर व्यक्ति का अपना एक रोल्स है, सबका बराबर रोल्स है. किसी को हम नहीं कह सकते कि तुम छोटे हो या बड़े हो. यहाँ पे हमारा फोकस ये नहीं है कि विच इज़ ए गुड डेमोक्रेसी, आइडियल डेमोक्रेसी. बट यू नो, no one is an ideal democracy. Already we have discussed that. Is it? In this connection we can say that only just for example in India we have given a gram sabha, 3-tier system we have adopted. So gram sabha को हमने पावर दिया है, ग्राम पंचायत को दिया है कि वो डिसीजंस लें. Is it? So हम मिनिमम कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी को फॉलो करें, यही हमारे लिए आइडियल डेमोक्रेसी है. Because totally we are not going to adopt the ideal democracy and can't be possible in this era. Is it? Democracy का simple you can say that democracy depends on the active political participation by all citizens. जितने citizens अगर active participation करते हैं तो वो democracy है. जैसे मोनार्की और डिक्टेटरशिप और वन पार्टी सिस्टम ये आपको नहीं मिलेगा, जिसमें सारे citizens can't take part in the politics. Thank you for watching this